नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा इस सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था झारखंड के किस जिले में साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी पलामू। दोस्तों साइकिल बैंक की शुरुआत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में यानी हजारीबाग में की गई है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यानी 11 अक्टूबर को वहाँ के यानी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद जयंत सिन्हा द्वारा इसे शुरू किया गया था। यानी साइकिल बैंक की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर को जयंत सिन्हा के द्वारा। आपको बता दें कि साइकिल बैंक से 400 बच्चियों को साइकिल वितरित की गई और इसका आयोजन प्रसिद्ध हजारीबाग के प्रसिद्ध कर्जन ग्राउंड में किया गया था। आपको बता दें कि जो दूर दराज के गांव में रहने वाली स्कूली छात्राएं हैं, उन्हें केयर टुडे के सहयोग से यह साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि एक शर्त भी है कि जिन बच्चियों को यह साइकिल दिया जाएगा वे मैट्रिकुलेशन के बाद साइकिल को वापस कर देंगी, ताकि आने वाले पीढ़ियों को यानी आने वाले जो नई छात्राएं हैं उनको भी यह साइकिल उपलब्ध कराया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं अब नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और नए करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है, कल्पना सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली पहली महिला विधायक बन गई है। ऑप्शन ए दुमका विधानसभा, ऑप्शन बी कांके विधानसभा, ऑप्शन सी पोटका विधानसभा अथवा ऑप्शन डी गांडे विधानसभा। दोस्तों कल्पना सोरेन हाल ही में गांडे विधानसभा चुनाव जीत गई हैं और अब वे विधायक बन गई हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड की गांडे विधानसभा का उपचुनाव 2024 में कराया गया लोकसभा चुनाव के साथ ही, जहां कल्पना सोरेन की जीत हुई है और यह बाईपोल का रिजल्ट 4 जून 2024 को आया और कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप वर्मा को पराजित की है। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। वहीं विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो 20 मई 2024 को यह उपचुनाव कराया गया था और यह उपचुनाव विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ था। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से पहली महिला एमएलए बन गई है कल्पना सोरेन, और 1977 में जब यह विधानसभा क्षेत्र बना था तब से अब तक कोई भी महिला वहां से चुनाव नहीं जीती थी। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले में आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 2 है, 2024 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए और इंडिया अलायंस को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई है। ऑप्शन ए 8 और 6, ऑप्शन बी क्रमशः 9 और 5, ऑप्शन सी क्रमशः 10 और 4, ऑप्शन डी क्रमशः 11 और 3। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एनडीए को 9 सीटें और इंडिया अलायंस को 5 सीटें प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में झारखंड की क्या स्थिति रही है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट्स झारखंड में कुल 14 है और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 8 सीटों पर जीतने में सफलता हासिल कर चुकी है। वहीं जेएमएम 3 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर और एनडीए के एक और सहयोगी यानी बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी आजसू को भी 1 सीट पर सफलता मिली है। वहीं एनडीए की बात कर ले जो दोस्तों, तो एनडीए को कुल 9 सीटों पर सफलता मिली है, जिसमें बीजेपी को 8 और आजसू को 1 सीट प्राप्त हुई है।
वही इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस कुल 5 सीटों पर जीत सकी है, जिसमें से 3 सांसद जेएमएम के और 2 सांसद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीतने में सफल हुए हैं। आपको बता दें कि 13 मई से 1 जून के दौरान 4 चरणों में झारखंड में लोकसभा चुनाव कराए गए थे। इसके अलावा और एक बात बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव हार गए हैं। वहीं दुमका से सीता सोरेन, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी, वे भी चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा सिंहभूम से गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी, वे भी चुनाव हार गई है। इसके अलावा और एक बात बता दें कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली लोकसभा सांसद बन गई हैं अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा से जीती है, और सबसे कम वोटों से जीतने वाले हैं नलिन सोरेन, जो कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में अब ओलचिकी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है? ऑप्शन ए कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, अथवा उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में अब ओलचिकी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, उसकी पढ़ाई शुरू होगी और आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने इसकी पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड में एकमात्र आदिवासी विश्वविद्यालय है और यह विद्यालय जमशेदपुर के घाटशिला में खुला है और जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है। आपको बता दें कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड का एकमात्र आदिवासी विश्वविद्यालय बन गया है। और एक और बात बता दें कि जमशेदपुर में 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो एकमात्र है राज्य में। जैसे एकमात्र आदिवासी विश्वविद्यालय अब बन गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, और झारखंड का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है, जो कि जमशेदपुर में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में बता दें कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 में पास हुआ था और राज्यपाल की सहमति यानी मंजूरी भी 20 सितंबर 2022 को दे दी गई थी और उस समय झारखंड के राज्यपाल थे रमेश बैस। इस विश्वविद्यालय यानी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर जमशेदपुर में होगा, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड में होगा और यूनिवर्सिटी का निर्माण घाटशिला में किया जा रहा है और इसका हेडक्वार्टर होगा जमशेदपुर में। इसके अलावा झारखंड के अलावा जो आसपास के राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि के छात्रों को भी इससे काफ़ी लाभ पहुंचने वाला है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2024 को मनाया है? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन सी 52वां, अथवा ऑप्शन डी 53वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है जेएमएम के द्वारा 4 फरवरी 2024 को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 52वां स्थापना दिवस बनाया धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में और यह स्थापना दिवस मनाया गया 4 फरवरी 2024 को। आपको बता दें कि 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना धनबाद में ही की गई थी, यानी जेएमएम की न्यू धनबाद में पड़ी थी 4 फरवरी 1973 को। शिबू सोरेन के अलावा ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, ये 3 लोग थे जो जेएमएम की स्थापना में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, यानी इन तीनों ने ही मिलकर जेएमएम की स्थापना की थी। और धनबाद में जेएमएम की स्थापना के बाद जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 2 फरवरी 1977 को दुमका में दुमका जिला कमेटी की गठित की गई थी। तब से दुमका 1977 के बाद से जेएमएम के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो जिला कमेटी गठित की गई थी उसके आधार पर प्रति वर्ष 2 फरवरी को। आपको बता दें कि दुमका में स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन 2 फरवरी को।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में 2 फरवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 45वां स्थापना दिवस भी मनाया गया और 2 फरवरी 1977 को दुमका में पहली बार जेएमएम की स्थापना दिवस मनाया गया था और तब से हर साल जेएमएम का सालाना जलसा मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्तमान में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं जबकि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन महिलाओं को ई स्कूटी देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सभी महिला मुखियाओं को, ऑप्शन बी आशा कार्यकर्ताओं को, ऑप्शन सी जीविका दीदियों को अथवा ऑप्शन डी सहिया बहनों को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। झारखंड में सहिया बहनों को ई स्कूटी देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सहिया को यानी सहिया दीदियों को ई स्कूटी देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ मिशन NHM की बैठक में झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के दुर्गम क्षेत्रों यानी रिमोट एरियाज़ में काम करने वाली जो सहिया दीदी हैं, सहिया बहनें हैं, उन्हें यह स्कूटी दिया जाएगा और धीरे धीरे राज्य में इसे विस्तारित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत राज्य के दुर्गम क्षेत्रों, इसके अलावा जो प्राइमिटिव ट्राइब्स हैं यानी आदिम जनजातीय वाला जो क्षेत्र है वहाँ काम करने वाली महिलाएं यानी सहिया दीदी, इसके अलावा कालाजार और मलेरिया आदि प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाली सहिया दीदी को यह शुरुआत में दी जाएगी और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में दूसरे लोगों को यानी दूसरे सहिया दीदियों को भी ये दी जाएगी। सहिया दीदियों के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इनका कार्य क्या है। ये आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर दराज इलाके तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपको बता दें कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सहिया दीदियों या सहिया के सदस्यों का कार्य है और इसका परिणाम यह हुआ है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली है। जैसे शिशु मातृत्व मृत्यु दर, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में कमी आई है, पल्स पोलियो अभियान और इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें भी सफलता मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वस्थ समाज का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए ही सहिया दीदी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ सहिया सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दोस्तों आइए अब वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर झारखंड के किस विभूति के नाम से स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है दोस्तों सिद्धू कानू के नाम पर यानी सिद्धू कानू युवा क्लब के नाम से स्थापित किया जाएगा। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट के लिए 25 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। यह प्लांट किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों यह प्लांट होगा TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस लिमिटेड का ज्वाइंट उपक्रम है यानी संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पुलिस में कार्यरत अधिकारी और सामान्य पुलिसकर्मियों को किसी दुर्घटना में मौत पर SBI द्वारा परिजनों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर है 50 लाख रुपए। डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका निधन 14 मई 2023 को हो गया, वे क्या थे? दोस्तों वे एक प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह विधायक हैं गोमिया के आजसू के विधायक हैं डॉक्टर लंबोदर महतो। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है दोस्तों 12। आपको बता दें कि अब यह संख्या 13 हो गई है कल्पना सोरेन के जीतने के बाद, यानी अब इसकी संख्या 13 हो जाएगी, यानी झारखंड में महिला विधायकों की संख्या 13 हो जाएगी और JMM के कुल विधायकों की संख्या 5 हो जाएगी। इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4, JMM के 5, BJP के 3 और आजसू के 1 विधायक अब झारखंड विधानसभा में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका उत्तर है खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किस जिले के हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है? दोस्तों, खूंटी के हॉकी मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। आपको बता दें कि खूंटी हॉकी के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और जयपाल सिंह मुंडा जैसे हॉकी प्लेयर, मनोहर टोपनो जैसे और निक्की प्रधान जैसे 3 प्रसिद्ध ओलंपियंस हैं जो खूंटी से ही संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है? दोस्तों, बेबी देवी यहाँ से चुनाव जीती थी। रांची के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और इसे संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है? उत्तर है दोस्तों, रांची का प्रसिद्ध ब्रह्म मंदिर। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? नया चेयरमैन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के होंगे दोस्तों अब हिदायतुल्ला खान। रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म में धनबाद के संजय भारद्वाज विलेन के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? दोस्तों, रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, जिसमें संजय भारद्वाज विलेन के रूप में नजर आएंगे जो झारखंड के हैं। इसके अलावा जो इसके मुख्य किरदार है वो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार हैं। दोस्तों, आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए आज का यह अभ्यास प्रश्न है, नेशनल शूटर तारा शाहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन के पुराने मामले में दोषी पति रकीबुल को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष अथवा ऑप्शन डी उम्र कैद। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में फिर से देख लेंगे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन तक के लिए जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।